तो 30 अक्टूबर से 18 मई 2025 तक का राहु और केतु का गोचर, जो कि बेहद खास गोचर होने वाला है। मीन राशि में राहु गोचर करेंगे और कन्या में केतु गोचर करेंगे। ये वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए किस प्रकार से रिजल्ट लेकर आएगा और कौन कौन से ऐसे जातक हो सकते हैं, किस किस काम से रिलेटेड जातकों को ये गोचर वास्तव में करोड़पति बना सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, वृश्चिक अगर आपका लगन है तो पंचम में राहु का गोचर होगा आपके, और आपका जो केतु रहेगा वो रहेगा लाभ स्थान में। ऐसी कंडीशन में आपको अगर राहु के रिजल्ट्स का पता करना है, राहु एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आपके लिए लेकर आएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जुपिटर का गोचर, क्योंकि ये इनका डिस्पोजिटर है। और जुपिटर की एक तो प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसे है, और जुपिटर का गोचर जो होगा वो मेष और वृषभ में होगा। जब राहु का गोचर यहाँ हो रहा है तो 1.5 साल के अंदर अंदर ये स्थितियां बनेंगी। अब यहाँ पे आपको शनि की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु है वो शनिवत चलते हैं। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि आपका पंचमेश कितना स्ट्रॉन्ग होके गोचर कर रहा है गोचर में। तो यहाँ पे इस गोचर के जो रिजल्ट हैं उनके 2 महत्वपूर्ण फेज होंगे, जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया है 2 फेजेज में, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों फेजेज। अब देखिए, आपके राहु जो कि पंचम भाव में है और राशि भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राशि है यहाँ पे मीन राशि। मीन राशि वो है जो कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव को दर्शाती है, जहाँ पे हमारे खर्चे भी हैं, हमारा फॉरेन सेटलमेंट है, हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेडरूम का सुख है, और हमारा जो हॉस्पिटल का घर है वो भी 12वां घर ही है। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं जहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे अवसर भी इस गोचर में आपके सामने आने वाले हैं, वृश्चिक राशि और लगन वालों के सामने, जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं और पैसा खोने के चांस भी काफ़ी हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि आपके चार्ट में राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको इस राहु से अच्छे रिजल्ट उम्मीद है तो। यहाँ पे देखिए, राहु का जो गोचर है पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव का ये गोचर और मीन राशि का ये गोचर है, तो आपको ये बहुत कुछ सिखाएगा। ये राहु बहुत कुछ सिखाएगा, क्रिएटिविटी सिखाएगा, आपको आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाएगा, आध्यात्म का ज्ञान देगा। इसके अलावा संतान पक्ष से जुड़े हुए मामलों में यहाँ पे इश्यू क्रिएट करेगा ये राहु आपके लिए। तो संतान पक्ष को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पे जो 2 फेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, राहु का जो ये गोचर है 18 महीने का गोचर, और केतु का भी 18 महीने का ही गोचर, क्योंकि दोनों साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पे जो जुपिटर का ट्रांजिट है, जुपिटर का ट्रांजिट अभी अगले साल के मई महीने तक रहेगा वो मेष राशि में, उसके बाद वो वृषभ में जाएंगे। तो मेष राशि वो आपके छठे घर की राशि है, छठे घर में जुपिटर का गोचर रहेगा। तो ये इस फेज के जो रिजल्ट हैं काफ़ी अलग रहेंगे, और आगे वाला जो फेज है उसके रिजल्ट काफ़ी अलग रहेंगे। अगर हम बात करें तो इस फेज के जो रिजल्ट्स हैं, जो पहला फेज है जहाँ पे जुपिटर मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और क्योंकि एक वक्री फेज भी अभी आ रहा है जो कि इस साल के एंड तक जुपिटर रेट्रो रहने वाले, तो ये भी फेज बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जो राहु है वो आपके पंचम भाव में है, और जब तक जुपिटर का गोचर मेष राशि में हो रहा है तब तक उतनी अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं बनने वाली है। चाहे आप संतान का मैटर ले लीजिए, चाहे आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड मैटर ले लीजिए, या कोई और आप मैटर ले लें। अब पंचम भाव है वो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ भी है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह मार्केट में करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर खासा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जुपिटर अगर आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है और राहु भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो ये राहु आपको ट्रेडिंग के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू करोड़पति बनाने की जो है प्रबल संभावना रखता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है और जुपिटर भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको बड़ा लॉस होने के भी चांसेस बनेंगे उतने ही ज़्यादा। दूसरा, यहाँ पे आपका जो मन है, मन के ऊपर सीधा सीधा राहु का प्रभाव रहने वाला है, तो मानसिक स्थिति में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे अपनी संतान को लेके, अपने कोई भी अगर प्रेम संबंध है उसके लिए आप खर्चा कर देंगे, या अपने खुद की कोई क्रिएटिविटी के लिए कोई खर्चा कर देंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे।
और ऐसी कंडीशन में जब जुपिटर छठे घर में गोचर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इजी नहीं रहने वाला। यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रगल करके स्टडी करनी पड़ेगी, काफ़ी बार तो आपको कंसंट्रेशन की दिक्कत आएगी, साथ ही साथ आपका मन में भय उत्पन्न होना या किसी ना किसी प्रकार से आपकी कोई स्थिति में जो प्रॉब्लम है, जिस प्रकार से हम मानते हैं कि मानसिक रूप से तनाव आना या डिप्रेशन जैसी स्थितियां जो भी हैं, या कोई भी ऐसा काम आपके ऊपर जिसमें आपको प्रेशर महसूस होता है, काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं जहां पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो उन स्थितियों में आपको परेशानी आनी ही है। अब ये जो राहु हैं, राहु आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट भी करेंगे, राहु आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी करेंगे। तो क्रिएटिविटी के लिए ये राहु अच्छा है, क्रिएटिविटी और दूसरी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, आध्यात्म की तरफ अगर आपको जाना है तो आपके लिए ये राहु अच्छा है। साथ ही साथ ये राहु आपके उच्च शिक्षा के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पे हम अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जब तक मेष राशि में रहेंगे तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेंगी, काफ़ी स्ट्रगल आपको झेलना पड़ेगा। साथ ही आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो तो बिजनेस वगैरह के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए आपको लोन वगैरह तक लेना पड़ सकता है। जिन लोगों पर लीगल इश्यू चल रहे हैं, कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, उसमें हालांकि आपको थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। साथ ही जो लोग अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ हद तक रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब राहु का जो दृष्टि है उनकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक फेज और है जहाँ पे जुपिटर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो वृषभ राशि वाला जो फेज रहेगा वो राहु का ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जब तक गुरु वृषभ में नहीं जाएंगे तब तक आपकी लाइफ में मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन गुरु के वृषभ में जाने के बाद ये चांसेस बनेंगे कि जैसे किसी का लव अफेयर है तो वो लव मैरिज कर सकते हैं, या मैरिज के तो वैसे भी चांसेस बनने ही वाले हैं। साथ ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका बिजनेस में ग्रोथ होगी, पार्टनरशिप में अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आपका जीवन साथी से भी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका सप्तमेश भी आपको देखना पड़ेगा। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ राहु के गोचर के हिसाब से इसको देखें तो टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका जब जुपिटर वृषभ में चले जाएंगे। तो एक तो यहाँ पर आपका जुपिटर वृषभ में जाने के बाद आपके धन संबंधी स्थितियों में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी, और हो सकते हैं आपको जब जुपिटर मेष राशि में गोचर कर रहे तो राहु खराब रिजल्ट दे शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्यों में, लेकिन जब जुपिटर वृषभ राशि में चले जाएंगे उसके बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आपको उसके बाद ट्रेडिंग में फ़ायदा या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो सेकेंड फेज आ रहा है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, और वही सेशन या वही जो टाइम पीरियड है ऐसा होगा जो आपको एक तरीके से करोड़पति तक का सफ़र आगे लेकर जा सकते हैं, आपको करोड़पति बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो फेज हैं जुपिटर के गोचर के वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस प्रकार से अपने चार्ट में देखना चाहिए। अब अगर आपको केतु की दशा चल रही है तो केतु की अगर दशा चल रही है तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर राहु की दशा चल रही है तो आपके पास बहुत सारे अवसर आने वाले हैं, पैसा गंवाने के भी बहुत सारे अवसर आने वाले हैं और बनाने के भी बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। अब तय आपको करना है, अब डिपेंड आपके ऊपर है, और रिस्क भी आपको ही लेना है। तो जो आगे वाला जो जुपिटर का वृषभ वाला जो ट्रांजिट है वो बेहद खास है, और उसी में ज़्यादातर आपके प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। और जो पहला फेज है ये जो जुपिटर का मेष राशि वाला गोचर है, इसमें हालांकि आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उस स्ट्रगल का जो रिजल्ट आएगा आपको वो बाद वाले फेज में आएगा। अब हम राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो नवम पे पड़ेगी। नवम पे पड़ने से देखिए आपकी संतान को अगर आप किसी दूसरे स्टेट में स्टडी के लिए भेजना चाहते हैं, या खुद जाना चाहते हैं, या हायर स्टडीज़ के लिए कहीं दूसरे देश में भेजना चाहते हैं, या खुद भी जाना चाहते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। साथ ही साथ आध्यात्म की, ज्योतिष की या अकल्ट की शिक्षा, या जो भी जीवन मरण के जो रहस्य हैं, मोक्ष से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनसे संबंधित अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो राहु आपके लिए फेवरेबल रहेगा। साथ ही साथ ये राहु आपको प्रेम संबंधों के अंदर बहुत ज़्यादा शुरू में सफलता देगा, लेकिन एक समय बाद आपके प्रेम संबंधों में बहुत सारी बाधाएं भी उत्पन्न होंगी और आपको हार्ट ब्रेक भी देगा।
इसके अलावा राहु नवम भाव को जब देख रहे हैं तो पिता से संबंधित मामलों में कुछ कमियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि पिता की हेल्थ खराब होना, पिता से अनबन होना, और कुछ हद तक आप अपने जो गुरुजन हैं उनके साथ भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। आप अपने गुरुजनों के ऑपोजिट खड़े हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं लकी आप साबित होंगे कुछ मामलों में, बट कुछ मामलों में ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पर आपको काफ़ी परेशानियां आएंगी। अब जो राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पे आपके लाभ स्थान पे पड़ रहा है, तो लाभ स्थान पे पड़ने से देखिए धन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और आपका नेटवर्क में भी विस्तार होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं इस वजह से आपको वो सारा लाभ इस भाव का मिल नहीं पाएगा एक तरीके से। इसके बाद राहु यहाँ से देख रहे हैं लगन को। लगन को जब राहु देख रहे हैं तो ये राहु आपको काफ़ी मैनिपुलेट करेगा, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करके आपको कभी कभी भ्रमित भी करेगा और कभी कभी आपके मन में डर भी उत्पन्न करेगा। लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन को बार बार बढ़ाता रहेगा, आपको इमोशनली ये राहु ज़्यादा परेशान करेगा। अब जो लगन पे इनका एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपका फॉरेन से अगर कोई भी काम जुड़ा हुआ है, भले ही आप तो बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। इसके अलावा अगर आपकी संतान का कनेक्शन ऑलरेडी विदेश से है तो आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु जो कि लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, लाभ स्थान में इनका गोचर आपके लिए फायदेमंद तो है, लेकिन जो पैसा आप बनाएंगे, जो पैसा आप कमाएंगे, उस पैसे को शायद आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएँ या फिर आप उसको खुद यूज़ नहीं करके किसी और को दे दें। अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं तो आपका पैसा लौट कर आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। साथ ही अगर आपको लोन लेना है तो लोन आप तब लें जब आपका जुपिटर वृषभ में चला जाए, वृषभ में गोचर के बाद ही आपको लोन लेना चाहिए, अदरवाइज आपको लोन नहीं लेना। तो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, लोन आपको नहीं लेना है, किसी को पैसा उधार भी नहीं देना। अब जो केतु बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान में, वो केतु कहीं ना कहीं आपको डिटेच करेंगे। तो अगर आपको केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपके दोस्त, आपका नेटवर्क आपके कोई ज़्यादा काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर राहु की दशा आप लोगों को चल रही है तो फिर कुछ फेवरेबल रिजल्ट जरूर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे धन संबंधी मामलों में जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं वो निर्णय आपके सही साबित ना हो, वो निर्णय काफ़ी गलत साबित हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो फायदा होना चाहिए वो तो होगा ही नहीं, लेकिन आपको एक तरफ नुकसान भी होने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। तो ये जो राहु और केतु का गोचर है इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। ये राहु और केतु का गोचर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको परेशान करेगा, इमोशनली आपको चीज़ों से अटैच करेगा। अब भले ही वो आपको धन से अटैच करे, भले ही किसी भी अन्य कार्य से अटैच करे, और बार बार आपको वो परेशान करेगा मानसिक रूप से। तो ये कुछ रिजल्ट्स रह सकते हैं। अब आपका अगर चंद्रमा इसमें से किसी से भी प्रभावित हो रहा है तो उसका असर भी आपके माइंड पे पड़ेगा और फिर आपको और ज़्यादा समस्या मानसिक रूप से आ सकती है। तो यहाँ पे राहु अब आपको करोड़पति कैसे बना सकता है। देखिए राहु सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ये फायदेमंद है जिनका कनेक्शन विदेश से है, जिनका कनेक्शन किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे मामलों में आपको राहु करोड़पति अवश्य बना सकते हैं। अब अगर आपके चार्ट का राहु बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आपके लिए करोड़पति बनने की राह आसान हो सकती है। अदरवाइज आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।